ये सृष्टि, ये संसार उस पूर्ण परमात्मा की एक अंश है। वो परमात्मा जिसकी विशेषताओं को हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में अनेक तरह से परिभाषित किया गया। और उन्हीं परिभाषाओं में से एक को अगर हम देखें, हमारे उपनिषदों में से एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। और ईशावास्य उपनिषद में परमात्मा की विशेषता का एक मंत्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया। ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऋषियों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, परमात्मा पूर्ण है। और अगर हम इस सृष्टि को ध्यान से देखें, यह सृष्टि उस परमात्मा की अंश है, उस पूर्ण परमात्मा की अंश। लेकिन उस पूर्ण परमात्मा की अंश होते हुए भी यह सृष्टि अपूर्ण है, यह सृष्टि अधूरी है। ये जीव इंसान उस पूर्ण परमात्मा का हिस्सा होते हुए भी अपने आप में अधूरा है, अपने आप में अपूर्ण है। इंसान की जिंदगी की ओर देखें, मनुष्य के जीवन की ओर, इंसान इस संसार में जन्म लेता है, आधे अधूरे इस संसार में जन्म लेता है, अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है, अपने जीवन को बिताता है और उसके उपरांत इस जीवन से चला जाता है, इस संसार से चला जाता है। आधे अधूरे ही इस संसार से चला भी जाता है। आधे अधूरे इस संसार से जाने के लिए उसे विवश भी होना पड़ता है। इंसान की जिंदगी है, अपनी पूरी जिंदगी बिताता है अपनी कामनाओं के बोझ के तले दबे हुए, अपनी इच्छाओं के बोझ के तले दबे हुए अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत कर देता है, अपने पूरे जीवन को बिता देता है। और इसी तरह जीवन बिताते बिताते, ये सफर करते करते जब जीवन के आखिरी पड़ाव तक पहुंचता है, जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक पहुंचता है, तो अपनी जिंदगी को कहां पाता है? जहां से उसने जिंदगी की शुरुआत की थी, अपने जीवन को उसी स्थान पर पाता है। जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, जीवन में पूर्णता की उपलब्धि नहीं। जीवन आधा अधूरा, संसार में आए आधे अधूरे इस संसार में आए, जिंदगी को जिया, आधे अधूरे अपनी जिंदगी को व्यतीत किया और एक दिन आधे अधूरे ही इस संसार से चले भी गए। आधे अधूरे इस संसार से जाने के लिए विवश भी होना पड़ा, मजबूर भी होना पड़ा। और किस लिए होना पड़ा? हालांकि उस पूर्ण परमात्मा का अंश थे, हालांकि उस पूर्ण परमात्मा का हिस्सा थे, लेकिन फिर आधे अधूरे क्यों? किस लिए? क्योंकि उसका हिस्सा होते हुए भी अपनी पूरी जिंदगी संसार के पीछे दौड़ते हुए बिता दी, संसार की कामनाओं के पीछे भागते हुए बिता दी। और जब तक संसार के पीछे दौड़ेंगे, तब तक जिंदगी ना पूर्णता प्राप्त कर सकती है, ना शांति की उपलब्धि कर सकती है और ना ही सुख की उपलब्धि कर सकती है। संसार के पीछे दौड़े, ये संसार, इसमें कहीं पूर्णता नहीं, ये तो स्वयं अशांत है, ये तो स्वयं अधूरा है। और जो स्वयं अधूरा है, वह हमें पूर्णता कहां से दे सकता है? जो स्वयं अशांत है, उससे हमें शांति कहां से मिल सकती है? किसी ने बहुत सुंदर कहा, इस संसार में इंसान की जिंदगी में अगर थोड़े पल की शांति मिलती है, अपने साथ ढेर सी अशांति को लगाकर, थोड़े पल का सुख मिल जाता है, अपने साथ बहुत से दुख को लेकर आता है। बहुत सुंदर शब्दों में किसी ने कहा, कोई तो बदहाल धूप में, कोई है गमगीन छांव में, महलों से कुटियों तक सुख की, हर दुख से रिश्तेदारी है। संसार है, इस संसार में इंसान उस पूर्णता की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन अधूरा है। इंसान की जिंदगी का लक्ष्य है शांति, लेकिन इंसान अशांत है, इंसान दुख की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसी बात नहीं, इस संसार में बहुत से प्रयास होते हैं, बहुत सी कोशिशें होती हैं, इंसान अपनी जिंदगी में सुख की प्राप्ति कर सके, मनुष्य अपनी जिंदगी में शांति की उपलब्धि कर सके, अपने जीवन में आराम की, अपने जीवन को सुव्यवस्था में ला सके, अपने जीवन में आराम को हासिल कर सके। बहुत से प्रयास इस स्तर पर होते हैं। और अगर हम साधारणतया देखें तो मुख्यतः दो तरह के प्रयास हैं, दो स्तर पे होते हैं। एक स्तर है बाहरी स्तर और एक स्तर आंतरिक स्तर, मनुष्य का भीतरी स्तर। बाहरी स्तर पर अनेकों प्रयास होते हैं कि इंसान की जिंदगी में आराम आ जाए, मनुष्य के जीवन में सुकून की उपलब्धि हो जाए। इन प्रयासों के तहत हम देखें, इन कोशिशों के तहत बहुत से प्रयास हैं जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, गवर्नमेंट के माध्यम से, और बहुत से प्रयास जो बाहरी तौर पर किए जाते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, मनोवैज्ञानिक स्तर पे किए जाते हैं, वैज्ञानिक स्तर पे किए जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की ओर से लॉज बनाए जाते हैं। अनेकों प्रयास किए जाते हैं।
आंतरिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास होता है, और वो प्रयास है किसी पूर्ण संत के सानिध्य में जाकर अपने भीतरी जगत में उतर जाना, अपने आंतरिक जगत में उतर जाना। मनुष्य अपने भीतरी जगत में उतरकर उस परमेश्वर से जुड़ जाता है, उस ईश्वर के साथ एकाकार होता है, और ये प्रयास जो है इंसान को शांति की ओर लेकर चला जाता है। सबसे पहले हम बाहरी स्तर के प्रयासों की ओर देख लें। बाहरी स्तर पर अनेकों प्रयास किए गए। हम ये नहीं कहते कि ये प्रयास गलत हैं या नहीं होने चाहिए थे, या ये प्रयास निरर्थक चलेगा। प्रयास सही थे क्योंकि उनका उद्देश्य सही था, एक सही लक्ष्य को लेकर चल रहे थे, और उनका लक्ष्य था किसी ना किसी तरह से इस संसार में संतुष्टि आ जाए, किसी ना किसी तरह से इंसान के जीवन में एक व्यवस्था आ जाए, मनुष्य के जीवन में आराम मिल जाए, मनुष्य के जीवन में शांति मिल जाए। उद्देश्य बिल्कुल सही था, लक्ष्य सही था, फिर लक्ष्य को पूर्णता क्यों नहीं मिली, फिर उद्देश्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं तो कोई कमी थी, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई खामी रह ही गई थी। हम इन प्रयासों का जरा ध्यान से अवलोकन करें, ये प्रयास कहां तक पूरे उतरते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान। बहुत से आज से 15 साल पहले की आज के समाज के साथ हम तुलना करके देखें। आज से 20 साल पहले समाज कैसा था और आज समाज कैसा है। आज से 20 साल पहले प्रयास कितने थे और आज प्रयास कितने हैं। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले इतनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, इतनी गैर सरकारी संस्थाएं नहीं थी। लेकिन आज से 15 साल पहले का समाज शायद आज के समाज की तुलना में ज्यादा सही था, शायद आज के समाज की तुलना में ज्यादा ठीक ठाक था। आज के समाज में हम देखें, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन समाज की हालत क्या है? जिस अनुपात में ये संस्थाएं बढ़ रही हैं, उसी अनुपात में समाज पर अत्याचार बढ़ रहा है, बच्चों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे हैं। अनेकों तरह के, सड़क पर आप देख लिए, रोड्स पर आपको भीख मांगने वाले बढ़ते हुए मिल जाएंगे। बहुत तरह से इस समाज की हम ऐसी अवस्था देखते हैं। अगर हम इनको छोड़ दें, थोड़ा आगे बढ़े, मनोवैज्ञानिक स्तर पर अनेकों प्रयास होते हैं। आज हमें इतने मनोवैज्ञानिक मिलते हैं, मनोचिकित्सक मिलते हैं, इतने साइकेट्रिस्ट मिलते हैं। आज से 20 साल पहले इतने मनोचिकित्सक इस दुनिया में नहीं थे, इस संसार में नहीं थे। लेकिन आज से 20 साल पहले इतनी मन की बीमारियां भी नहीं थी। आज समाज में देखें, डिप्रेशन, टेंशन, मानसिक तनाव, इंसान की जिंदगी मानसिक तौर पर कितनी अशांत होती चली जा रही है। मानसिक तौर पर इंसान की तरफ कितना बिखरता चला जा रहा है, और इस मानसिक तौर पर बिखरने का कारण है इंसान की जिंदगी, मनुष्य का जीवन। हम ध्यान से देखते चले जाएं, समाज की हालत को देखें। इस मानसिक तौर पर बिखरने के कारण ही आज समाज भी बिखरता चला जा रहा है, आज इंसान भी बिखरता चला जा रहा है। आज से 20 साल पहले हमें समाज में जॉइंट फैमिलीज मिलती थी, संयुक्त परिवार मिलते थे। आज संयुक्त परिवार बहुत कम रह गए हैं, जॉइंट फैमिलीज बहुत कम रह गई हैं। आज हमें न्यूक्लियर फैमिलीज मिलती हैं, छोटे छोटे परिवार, पति पत्नी है और उनकी संतान है। और इतने छोटे परिवार है, लेकिन विचार वहां भी आपस में नहीं मिलते। एक छत के नीचे भाई बहन रहते हैं, विचार आपस में नहीं मिलते। एक छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं, विचार आपस में नहीं मिलते, विचारों का टकराव आपस में होता चला जाता है। एक ही छत के नीचे माता और बेटा रहते हैं, पिता और पुत्र रहते हैं, लेकिन विचार आपस में नहीं मिलते। आज समाज में डाइवोर्सिस की दर बढ़ती चली जा रही है, तलाक बढ़ते चले जा रहे हैं। किस लिए बढ़ते चले जा रहे हैं? आज से 20 साल पहले इतने नहीं थे। हालांकि मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इंसान बिखरता चला जा रहा है, फिर भी मनुष्य बिखरता चला जा रहा है। आखिर किस लिए बिखरता चला जा रहा है? बहुत से प्रयास किए गए। हम देखें, कानूनी तौर पर कितने प्रयास किए गए, सरकार की ओर से कितने लॉज नए बनाए जाते हैं, कितने पुराने लॉज में संशोधन कर दिया जाता है, कितने पुराने कानून सुधार दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे समाज की हालत क्या है? कभी न्यूज़पेपर्स उठाकर देख लेना, न्यूज़पेपर्स, अखबार, समाचार पत्र आपको आपके समाज की हालत बहुत सही शब्दों में बता देंगे। समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, ये दुनिया किस दिशा की ओर बढ़ती चली जा रही है, हमें बहुत स्पष्ट पता चल जाता है, बहुत स्पष्ट हमें बता देते हैं हमारे समाचार पत्र, हमारे न्यूज़पेपर। आखिर परिवर्तन क्यों नहीं होता, बदलाव क्यों नहीं होता? प्रयास भी किए,
उद्देश्य भी सही है, लक्ष्य भी सही है, फिर परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास अधूरे थे, अपूर्ण थे। ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ बाहरी स्तर पर किए गए। अगर इनके साथ आंतरिकता जुड़ी होती, अगर इनके साथ भीतरीपन जुड़ा होता, अगर इनके साथ ईश्वर जुड़ा होता, तो यही प्रयास सार्थक भी हो जाते, यही प्रयास सफल भी हो जाते। बाहरी जितने प्रयास हैं, उन प्रयासों को करने के पीछे लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य है कि इंसान की जिंदगी, मनुष्य का जीवन एक नियम में बंध जाए, और जब जीवन नियम में बंध जाए, जब जिंदगी नियम में बंध जाए, तो उसके बाद इंसान की बंधी हुई जिंदगी, उसमें शांति आ जाएगी, उसमें स्थिरता आ जाएगी, उसमें ठहराव आ जाएगा। लेकिन ये नियम जिंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि नियम इंसान की जिंदगी पर थोपे गए, इंसान के भीतर रोकने का प्रयास किया गया। जब तक नियम बाहर से भीतर रोकने का प्रयास किया जाएगा, तब तक ये नियम इंसान की जिंदगी में बदलाव ला ही नहीं सकते, तब तक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। भीतर का नियम जब भीतर से जन्म ले लेगा, और भीतर का नियम है इंसान के भीतर धर्म के नियम का जन्म हो जाना। जब ये नियम भीतर से जन्म लेगा, फिर इंसान की जिंदगी में परिवर्तन होगा, फिर इंसान के जीवन में बदलाव होगा। बाहर से बहुत से प्रयास किए गए, बाहर से बहुत सी कोशिशें की जाए, लेकिन अगर भीतर वो नियम, उसका जन्म नहीं हुआ, बाहर के रोपे गए नियम, थोपे गए नियम इंसान की जिंदगी में परिवर्तन नहीं ला सकते। हमारे सामने परिणाम सामने आ जाएंगे। ऐसी ही एक कोशिश लंदन में एक बार वहां के राजा ने की। उसने एक प्रयास किया कि मैं अपने राज्य में कहीं भी अराजकता, कहीं भी गड़बड़ी नहीं होने दूंगा, कोई भी मेरे राज्य में दुष्कर्म नहीं कर पाएगा। उसने एक नियम लागू कर दिया, एक बहुत सख्त नियम। उसने कहा कि मेरे राज्य में कहीं भी चोरी होगी, कहीं भी कोई दुष्कर्म होगा, उसको बीच चौराहे में सजा दी जाएगी, सब लोगों की भीड़ के बीच, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे राज्य में किसी भी दुष्कर्म को करने का परिणाम क्या हो सकता है। किया भी गया। कुछ समय के पश्चात राज्य में एक चोरी हो गई, और जब चोरी हुई, चोर पकड़ा गया, उस चोर को बीच चौराहे में दंड देने लगे। भीड़ आसपास इकट्ठी हो गई, बहुत से लोग आसपास एकत्रित हो गए, और उस चौराहे में चोर को दंड दिया गया, सख्त दंड, उसके हाथ पैर काट दिए गए। और जब बाद में परीक्षण किया गया, निरीक्षण किया गया, तो पता चला कि जिस भीड़ के बीच उस चोर को सजा दी जा रही थी, इतनी भीड़ थी, इस भीड़ का कुछ जेब कतरों ने फायदा उठाया और उन्होंने कितने लोगों की जेबें काट दी। जिस कृत्य को, जिस कर्म को रोकने के लिए, जिस कार्य को रोकने के लिए सजा दी जा रही थी, वही कार्य फिर हो गया। आखिर ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि नियमों को थोपने का प्रयास किया गया, नियमों को रोकने का प्रयास किया गया। नियम इंसान के भीतर से उन्होंने जन्म नहीं लिया। हम अपने समाज के भीतर ही देख लें, अपनी छोटी छोटी इकाइयों के भीतर, जब तक नियम बाहर से भीतर डाले जाएंगे, तब तक इंसान की जिंदगी में परिवर्तन नहीं होता। हमारे इस समाज की, इस संसार की छोटी सी इकाई, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे घर के भीतर हम देखते हैं कि बड़ों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा कुछ नियम स्थापित किए जाते हैं, नियम बच्चों पर लागू कर दिए जाते हैं। बच्चे उन नियमों के भीतर चलते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए, बड़ों के नियम धरे के धरे रह जाते हैं। बच्चे अपने नियम बना लेते हैं, अपने नियमों पे चलते हैं, और बड़े बुजुर्ग या तो उन्हें घर के भीतर से अलग कर दिया जाता है, या फिर उनके लिए वृद्धाश्रमों का निर्माण कर दिया जाता है। समाज में आज वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, दुनिया में वृद्धाश्रमों में वृद्धि होती चली जा रही है। नियम क्योंकि रोकने का काम किया गया, नियम को जन्म देने का काम नहीं किया गया। स्कूल्स देखते हैं, कॉलेजेस देखते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में कितने नियम बनाए जाते हैं, लेकिन उन नियमों का तोड़ सामने आता है स्ट्राइक के रूप में। बच्चे स्ट्राइक कर देते हैं, बच्चे हड़ताल कर देते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे कानून बनाए जाते हैं, ताकि इंसान की जिंदगी में सुविधा आ जाए, मनुष्य के जीवन में सहूलत आ जाए। लेकिन होता क्या है, जहां कहीं किसी कानून में थोड़ी सी भी ढील होती है, थोड़ी सी भी कमी होती है, लोग उस कानून को तोड़ने से चूकते नहीं है, उस कानून की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। आखिर ऐसा किस लिए होता है? जब तक नियम बाहर से भीतर डालने की कोशिश की जाएगी, तब तक इंसान के मन के भीतर परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इंसान के मन के भीतर बदलाव नहीं होगा। जब इंसान के भीतर से नियम जन्म ले लेगा, फिर इंसान की जिंदगी में बदलाव होगा, फिर जीवन के भीतर परिवर्तन होगा।
और इसकी एक सशक्त उदाहरण है हमारी श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन के अनेकों सवाल हैं, अर्जुन के अनेकों प्रश्न हैं। भगवान कृष्ण उसके एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, एक एक सवाल का उत्तर देते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है, उसके सामने उसके संबंधी हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके मित्र हैं। अर्जुन उन सभी को देखता है। अर्जुन के मन के भीतर मोह उत्पन्न हो जाता है। मन के भीतर जैसे ही मोह उत्पन्न हुआ, अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, अपने शस्त्र गिरा दिए, रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। भगवान कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन के मोह निवारण का, मोह को दूर करने का प्रयास करते हैं, और ये प्रयास, इसका माध्यम है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में हम सभी जानते हैं 18 अध्याय हैं, और इन 18 अध्यायों में से 10 अध्याय भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए, अर्जुन के सवालों के जवाब दिए, शब्दों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से। 10 अध्याय तक एक प्रयास था शब्द बाहर से भीतर रोकने का काम था, लेकिन अर्जुन के भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्जुन के भीतर कोई बदलाव नहीं आया। 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिया, आत्मज्ञान से परिचित कराया, और जब आत्मज्ञान से दीक्षित किया, अर्जुन ने अपने भीतर परमात्मा को देखा, परमात्मा का साक्षात्कार किया। अर्जुन के भीतर परिवर्तन आया, अर्जुन की जिंदगी में परिवर्तन आया। अगर हम अवलोकन करें तो क्या था? परिस्थितियां नहीं बदली थी, लोग नहीं बदले थे, गांडीव नहीं बदला था, शस्त्र नहीं बदले थे, अर्जुन बदल गया था। अर्जुन के जीवन के भीतर परिवर्तन आ गया था। वही अर्जुन उन्हीं शस्त्रों को दोबारा ग्रहण करता है और उन्हीं लोगों से युद्ध के लिए उद्यत हो जाता है, युद्ध के लिए सामने तैयार हो जाता है। अर्जुन की जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है, अर्जुन की जिंदगी में बदलाव आ जाता है। हमारे जीवन के भीतर परिवर्तन तभी आ सकता है जब हमें भीतर से धर्म रूपी नियम मिल जाए, जब हमें उस नियम की उपलब्धि हो जाए, हमारे भीतर वो नियम प्रकट हो जाए, फिर जिंदगी में परिवर्तन होता है। बाहरी तौर पर हम देखें, कितने तरह के प्रयास किए जाते हैं, कितनी तरह की कोशिशें। ऐसी ही एक कोशिश, ऐसा ही एक प्रयास वैज्ञानिक स्तर पर भी किया गया। आज से 20 साल पहले के समाज में हम देखें, आज से 20 साल पहले विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, हम उसके नियमों से इतना लाभ नहीं उठा पा रहे थे। आज हमें उसके इतने आविष्कार मिलते हैं, आज हमें उससे इतना लाभ उठा पाते हैं, आज हमें उसके इतने फायदे हैं। और ये आविष्कार किस लिए किए गए? इन आविष्कारों को करने के पीछे मकसद था कि इंसान अपनी जिंदगी में इनका लाभ उठाए, उसके जीवन में आराम आए, और जब आराम आएगा इंसान के मन की शांति बढ़ेगी, इंसान के मन को सुकून मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या हमें यह परिणाम देखने को मिला? विज्ञान ने तरक्की बहुत कर ली, विज्ञान ने उन्नति बहुत कर ली, लेकिन इंसान कहां तक पहुंचा? किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में यह सवाल पूछा, चांद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना है कि इंसान कहां तक पहुंचे। विज्ञान ने तरक्की बहुत कर ली, लेकिन इंसान को कहां तक पहुंचाया? अगर हम विज्ञान के कार्य को देखें, विज्ञान भौतिक जगत को समझने की क्षमता तो रखता है, लेकिन इंसान के मन को समझने की क्षमता नहीं रखता। यही कारण है कि विज्ञान हमें शारीरिक सुख सहूलतें तो दे सकता है, लेकिन मानसिक आराम का एक भी साधन हमें उपलब्ध नहीं करा सकता, मानसिक आराम की वस्तु हमें उपलब्ध नहीं करा सकता। विज्ञान हमारी देह तक सीमित है, धर्म हमारे अंतर तक उतरता है, धर्म हमारे अंतर्मन की गहराइयों को छूता है। विज्ञान सिर्फ पत्तों को सींचने का नाम है, धर्म जड़ को सींचने का नाम है। विज्ञान जीवन जीने के साधन देता है, धर्म जीवन जीने की कला देता है। धर्म जीवन में सहजता लेकर आता है, धर्म जीवन में आराम लेकर आता है, मन को सुकून देता है, मन को शांति देता है, मन को चैन की उपलब्धि कराता है। और जब ये धर्म इंसान की जिंदगी में उतरता है, तभी जीवन में परिवर्तन है। ऐसी बात नहीं कि विज्ञान धर्म के बिना काम नहीं कर सकता, धर्म जिंदगी में ना हो तो विज्ञान काम नहीं कर सकता। विज्ञान धर्म के संरक्षण में भी काम कर सकता है, विज्ञान धर्म के बिना भी काम कर सकता है। अंतर परिणाम में हो जाएगा, परिणाम हमें परिस्थितियों के अनुसार ही मिलेगा। हमारे इतिहास में हमें कितनी घटनाएं मिलती हैं,
हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में हम देख लें, हमें कैसी कैसी घटनाएं मिल जाती हैं। ऐसी बात नहीं अगर हम ये कहें कि इतिहास में, पुराने समय में, पुराने युगों में विज्ञान नहीं था। विज्ञान तब भी था, विज्ञान आज भी है। रामचरितमानस, हमें कितनी घटनाओं का हम अवलोकन करें, कितने घटनाओं का निरीक्षण करें। भगवान राम ताड़का वध के लिए जाते हैं। ताड़का वध से पहले ऋषि विश्वामित्र भगवान राम को कुछ दिव्यास्त्र देते हैं, उन्हें चलाने की विधि से उन्हें परिचित कराते हैं। दिव्यास्त्र का नाम दे दिया गया, लेकिन थे तो विज्ञान के आविष्कार, था तो विज्ञान ही। महाभारत को हम देख लें, महाभारत में एक शस्त्र का इस्तेमाल किया गया। वैसे तो अनेकों शस्त्र हैं, लेकिन एक विशेष शस्त्र था जिसे ब्रह्मास्त्र कहा गया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन भी करता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा भी करता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करने के पश्चात अश्वत्थामा जब वहां से दौड़ता है, वहां से भागता है अर्जुन से भयभीत होकर, अर्जुन पीछा करता है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ देता है अर्जुन के ऊपर। भगवान कृष्ण के आदेश पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, और जब दोनों ब्रह्मास्त्रों से विनाश होने लगता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, अश्वत्थामा इस अस्त्र को प्रयोग करने की विधि जानता है, लेकिन इसे लौटाना नहीं जानता। संसार में विनाश हो रहा है, तुम इसे लौटाने की विधि जानते हो तो तुम इसे वापस लौटा लो, तुम दोनों अस्त्रों को वापस लौटा लो। भगवान कृष्ण के आदेश पर अर्जुन दोनों अस्त्रों को वापस लौटा लेता है। इतनी दूर से किसी अस्त्र को संचालित करना, आज हम उसे रिमोट की संज्ञा देते हैं, तब ब्रह्मास्त्र की संज्ञा दे दी गई थी। विज्ञान तो तब भी था। हमारे इतिहास में नाम आता है अगस्त्य ऋषि का। हम कहते हैं कि कुंभ से उनका जन्म हुआ, कुंभज ऋषि ने कहा गया। सीता जी का वर्णन आता है, घड़े से जिनका जन्म हुआ था, तब घड़े से कहा, आज हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कह देते हैं। साइंस तो है, विज्ञान तब भी था। साइंस, विज्ञान धर्म के संरक्षण में भी काम करता है, धर्म के बिना भी काम करता है। परिणाम कहाँ है? परिणाम हमें बताते हैं कि उचित क्या था, सही क्या था। परिणामों की तुलना करें, भगवान राम ने विज्ञान का उपयोग किया, संसार का विकास हुआ। रावण ने विज्ञान के आविष्कारों का उपयोग किया, संसार का विनाश हुआ, संसार विनाश की ओर बढ़ा। हिरण्यकश्यप था, विज्ञान के ये सभी साधन उसके पास उपलब्ध थे, इतनी शक्ति थी उसके पास, इस धरती को सागर के भीतर डुबोने की क्षमता रखता था, धरती का विनाश करने की क्षमता रखता था। लेकिन हुआ क्या? विनाश की ओर ही तो बढ़े। ये धर्म और विज्ञान सम्मिलित रूप से चलते हैं, तभी संसार का विकास हो पाता है। विज्ञान धर्म के संरक्षण में चलता है, तभी संसार विकास की ओर बढ़ पाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, कहते कि यदि इस धरती पर से, यदि इस संसार में से धर्म को निकाल दिया जाए, यह धरती हिंसक पशुओं के रहने का जंगल मात्र बनकर रह जाएगी। और संसार में हम देखिए, इस दुनिया में हम देखिए, धर्म इंसान की जिंदगी में आता है एक पूर्ण संत के सानिध्य में, एक पूर्ण सतगुरु के सानिध्य में।